भारत सरकार हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है। तमाम तरह के प्रयास पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी, भावनाओं के सिवाय कुछ नहीं है। भावनाओं पर जो चीज़ें टिकती हैं, उसी में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कई बार प्रचार के अभाव में उन संस्थाओं की बात आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती। ऐसी एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी। उसके अध्यक्ष नोएडा में, इस समय नोएडा के राजकीय डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ। आज बहुत संवेदनशील मसले पर यहाँ पे एक परिचर्चा हुई। उसमें मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपी शर्मा। डॉक्टर जेपी शर्मा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। तमाम तरह की उन्होंने सेवाएँ अपनी दी, आईएएस रहे हैं। ऐसे तमाम जो नगीने हैं, उनको इकट्ठा करके कहीं न कहीं समाज को एकाग्र करने की तरफ अग्रसर हैं। आज उनसे बात करते हैं। सर, आपकी सोसाइटी ये क्या कर रही है और किस तरीके से आपका मकसद क्या है? इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट जस्टिस नागेंद्र सिंह रहे हैं। 1981 में स्थापना हुई थी। इसके कई चैप्टर्स हैं विभिन्न जिलों में, विभिन्न कंट्रीज़ में, विभिन्न स्टेट्स में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि हमें पूरा विश्व को न्यूक्लियर फ्री और एटॉमिक फ्री, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल भाईचारे की भावना, नो वॉर जोन, ये होना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न कंट्रीज़ में वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, और न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट हो रहा है। तो ये उनका था कि पूरा विश्व शांति के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। तो इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी जैसे नोएडा है, तो नोएडा में हम ये इंश्योर करते हैं कि हर एरिया, हर सोसाइटी शांतिपूर्ण रहे, भाईचारे की भावना के साथ रहे। कोई प्रॉब्लम है तो समाधान में करें। फॉर एग्जांपल कोविड के समय जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी, इंटरनल गुडविल सोसाइटी नोएडा चैप्टर ने वहाँ जाके लोगों को किया, सहयोग दिया, उनको अवेयरनेस की और हेल्प भी की। तो अगर हम एक जहाँ रह रहे हैं उस जगह पे हम शांति ला सकते हैं, भाईचारे की भावना ला सकते हैं, तो वही भावना दूसरे ज़िले में, पूरी स्टेट में होगी, स्टेट से पूरी कंट्री में होगी, कंट्री से विश्व में होगी। अच्छा सर, संस्था के विस्तार के लिए अगर मैं एक तरह से बहुत सरल शब्दों में ये समझने का प्रयास करूँ, एक आम आदमी ये जानना चाहे कि आपकी सोसाइटी का मेंबर कैसे बना जा सकता है, तो उसकी अहर्ता, उसकी योग्यता क्या है? बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ वही नहीं है। भारत का नागरिक है, उसको मेंबरशिप बनाने के लिए सिंपल फॉर्म भरना है, और उसकी आजीवन फी, पूरी लाइफ मेंबरशिप 2000 रुपये फीस है। वो देखिए इसका मेंबर बन जाएगा, और फिर जिस तरह से भी हो कंट्रीब्यूट अपना सहयोग करेगा सोसाइटी को और समाज को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, समाज तभी अग्रसर होता है जब उसमें हर किसी का सहयोग हो। अगर आप भी समाज सेवा करना चाहते हैं या समाज में अपने आस-पास कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसी सोसाइटियों के साथ जुड़िए। सर, आपका परिचय? मैं अशोक कुमार लाल, रिटायर्ड पीसीएस अफसर हूँ और इस अंतर्राष्ट्रीय गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ नोएडा चैप्टर का। और आज ये बैठक जैसा संगोष्ठी जो हमारे चैप्टर के अध्यक्ष श्री जेपी शर्मा साहब रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, इनके अध्यक्षता में जो है, इनके मुख्य में हुआ है। असली इसका उद्देश्य जो है, जैसा सर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या स्थापित करने के लिए, गुडविल कायम करने के लिए हमारी सोसाइटी के सदस्यगण जो है सक्रिय हैं। आज बैठक हुई, एक अच्छी क्या कहते हैं, अच्छा प्रयास हुआ है। सबने अपने विचार रखे और इसका प्रयास भी किया जा रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है और तमाम जो कई छात्र ऐसे हैं कि जो यहाँ से पढ़ के आईएएस, आईपीएस, तमाम जज भी बने होंगे, कुछ ऐसे भी रह गए होंगे, लेकिन मेरे साथ गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी इस समय यहाँ के प्राचार्य हैं। सर, ये जो सोसाइटी है आपकी, ये जो समाज है, समाज को इस सोसाइटी के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, महाविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम समाज के अंदर संदेश दें। वही कार्य आज हमारे इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी के द्वारा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्य किया गया। आयोजित गोष्ठी के अंतर्गत विचार विमर्श हुए। सभी प्राध्यापकों ने और सदस्यों ने ये विचार रखे कि हम किस प्रकार इस सोसाइटी को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से हमारा देश जो महाशक्तियों के बीच में गिना जा रहा है, वहाँ कुछ कुरीतियाँ जो होती हैं उसको पीछे ले जा रही हैं। उन्हीं कुरीतियों पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें आज एक विषय जो था वो था संवादहीनता। उस संवादहीनता के ऊपर जो आज तमाम लोगों ने विचार रखे, उसी में एक ये था कि हम फैमिली टाइम निकालें, और एक जिस तरह का 7 वार होते हैं उसमें अगला वार था परिवार, यानी कि हम अगले वार का भी ध्यान रखें। यदि परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पूरा समाज हमारा बिखर जाएगा। तो परिवार को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा ये जितने भी महाविद्यालय में छात्र छात्राएँ,
इनके माध्यम से संदेश देंगे और गुडविल सोसाइटी के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं जो सोसाइटी को कुछ पे कर रहे हैं। सर आपका परिचय? उषारमणि त्रिपाठी, रिटायर्ड आईएएस और संस्था के नोएडा चैप्टर के उपाध्यक्ष के रूप में। अच्छा सर, ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी से लोगों को जुड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? अगर किसी आम आदमी तक ये आपकी बात पहुंचे तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आइडियाज़ नेवर डाई, विचार कभी नहीं मरते। और जैसा कि संस्था के नाम में ही है, इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी, आज जो विकृतियां समाज में, परिवार में चारों तरफ दिख रही हैं, वो इलविल के कारण दिख रही हैं, कुवृत्तियों के कारण दिख रही हैं, बुरे विचारों का कारण दिख रही हैं। तो अगर कहा जाता है, और आप जानते भी हैं, कि स्टेट इज मैन रिट लार्ज, आदमी को ही विस्तार करते जाइए, उसी से राज्य और उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अगर आदमी के स्तर पर आदमी विकसित नहीं है तो राष्ट्र विकसित और मजबूत नहीं हो सकता। अच्छा सर, समाज, क्योंकि देखिए देश तरक्की कर रहा है, महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि आपने तो बहुत लंबा समय दिया है समाज को, लेकिन उसके बावजूद आप क्या वजह मानते हैं? कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है? कम्युनिकेशन गैप तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे जो सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा आदमी, अपने पर ही केंद्रित हो जा रहा है कि मैं भला जग भला, वो थोड़ा सा समाज और राष्ट्र, क्योंकि अपना तो मूल जो विचार है भारतीयता का, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। हमको अपने परिवार के हित के लिए अपना हित त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थ, ग्राम का हित नहीं तो कुल का हित भी छोड़ा जा, उसका उत्सर्ग किया जा सकता है। ग्रामम जनपदस्यार्थे, अगर जनपद का विकास करना है तो हमको ग्राम के विकास का कहीं उत्सर्ग करना हो हित का, तो करना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आत्म कल्याण, आत्म मोक्ष की बात आती है तो संसार का त्याग करना चाहिए, वो तो परम तत्व है, वो तो सभी। तो यह जो सोसाइटी है, इसी भारतीय मूल विचारधारा को लेके त्याग से और सद्वृत्ति से, दूसरा एक समानुभूति, सभी प्राणी मात्र एक हैं, एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। और जो इंडिविजुअलिस्टिक है कि मेरा भला तो सब भला, नहीं, जग भला तो मेरा भी भला, यह विचार लेके समाज में जो काम किया जा रहा है, और इसका अच्छा परिणाम भी है, लोग का जुड़ाव भी होता जा रहा है, और हम लोग इसी संकल्प के साथ से जुड़े हैं। कॉन्वेंट में अब लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो प्राइमरी स्कूल में पढ़े और नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, बाल सभाएं उसमें लगती थी। मेरे साथ डॉक्टर केसी शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज को सींचा है, और शिक्षा के क्षेत्र में पता नहीं कितने अफसर, कितने इस देश को अधिकारी और जज तमाम, जो, क्योंकि जब कॉलेजों से पढ़ के बच्चे निकलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आसमान में ध्रुव तारे की तरह लगते हैं। ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं लेकिन समाज को कुछ देना चाहते हैं। सर, ये जो समाज में परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो सद्भावना कायम करना है। इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य ही सद्भावना कायम करना है। विश्व शांति, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जो इंडियन हेरिटेज कल्चर है उसको प्रमोट करना। और जो हमारी इंडियन हेरिटेज कल्चर है उसमें जो हमारे ऐतिहासिक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम विश्व को दें, क्योंकि हमारी जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। और जैसा आपने अभी ये स्पष्ट किया कि ये महाशक्ति की ओर अग्रसर है, ये मानवीय मूल्यों की वजह से ही महाशक्ति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि जो स्वस्थ, स्वच्छंद और मन वचन कर्म से संबंधित जो विचारधारा है वही ये महाशक्ति, वही विचारधारा ही महाशक्ति की ओर ले जा सकती है। क्योंकि जब सबका भला चाहने वाली विचारधारा होगी और यथार्थवादी विचारधारा होगी और जिस विचारधारा में एम्पैथी होगी, वही विचारधारा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होगी। आज राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा है, आज राष्ट्रों में संघर्ष है, लेकिन किसी भी युद्ध का या संघर्ष का जो हम समाधान खोजेंगे वो शांति से ही खोज सकते हैं। यदि दो व्यक्तियों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में या सामूहिक संघर्ष है तो उसका समाधान भी टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ही माध्यम से है। इसलिए विश्व शांति की स्थापना जस्टिस नगेंद्र सिंह, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है,
उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने उस समय 1981-82 में स्थापित की। और वर्तमान में हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर योगेंद्रान जी हैं, सेंट्रल प्रेसिडेंट, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और ये हम सतत प्रयत्नशील हैं कि हम विश्व को का सही तरीके से जो हमारी विचारधारा है उसको हम जन जन तक पहुँचाएं। अच्छा सर, युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि देश को ये माना जाता है कि जो हमारा यूथ है वही देश की शक्ति है, उसको कोई संदेश ऐसा देंगे कि ताकि वो भटकाव की जो स्थिति, हालांकि ये बहुत क्षणिक घटनाएं होती हैं इस तरीके से जो आती हैं। देश बहुत विशाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, 140 करोड़ की आबादी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी आबादी यूथ की है। अगर यूथ दिमागी रूप से सशक्त होगा, तकनीक का सही इस्तेमाल करेगा, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग जल्दी महाशक्ति बन जाएंगे। तो कोई संदेश युवाओं को? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उनमें मन वचन कर्म की पवित्रता हो। और इसके लिए, क्योंकि युवा, जितने भी युवा हैं वो अधिकांश भारत में हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है और निश्चित रूप में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। और युवाओं की संख्या इतनी है कि उन सब युवाओं को रचनात्मक सोच उनमें पैदा करनी होगी। और जब रचनात्मक सोच, आधुनिक टेक्नोलॉजी से वो अवगत जरूर हों, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति वो समर्पित हों। और इसके लिए हम सोसाइटी के माध्यम से वातावरण तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप में उन युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि वो अपनी जो सोच है वो रचनात्मक रखें और उनमें आत्मविश्वास और बर्दाश्त की भावना बढ़े, जिससे किसी भी क्षणिक ऐसे भावावेश में आकर के वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो उन्हें नकारात्मकता की ओर ले जाए या उनका पतन हो सके। निश्चित तौर पर धैर्य बड़ी चीज़ होती है। वो प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो दौर है, इस दौर में देखिए बहुत बड़ी, अगर यहाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो ये डिग्री कॉलेज है। और देखो डिग्री कॉलेज में मिशन, देखिए मिशन शक्ति का प्रतीक है। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के बीच में है ना। एक और सर है साथ में। सर, कोई संदेश बच्चों को? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है इस महाविद्यालय का। मैं इसी महाविद्यालय का एक अंग हूँ, प्रोफेसर दिनेश। और हमारे प्राचार्य महोदय इस सोसाइटी के, जिसके तत्वाधान में ये आज का आयोजन हुआ, इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया। निश्चित रूप से आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय रखा गया और जिसकी बहुत प्रासंगिकता है कि हम लोगों के बीच में, चाहे वो परिवार में हो चाहे समाज में हो, जो एक गैप और एक जो शून्यता आ रही है वो कैसे पूरी की जाए। ये तो हमें मालूम ही है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी समस्या का जो समाधान है वो केवल और केवल कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से हल हो सकता है। और यदि हमारी नीयत साफ है तो निश्चित रूप से हम जो एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा भारतवर्ष, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दोनों का प्रयास है और हम सभी लोगों का एक सफल प्रयास है कि जो भी हम एक पूरे विश्व में एक ऐसी विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कर सकें, क्योंकि ये माना गया है कि हम पूरे विश्व को एक ही परिवार मानते हैं। और इस परिवार में यदि संवाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर लोगों से समाज बनता है और समाज से संस्थाएं। ये संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए और समाज का सर्वांगीण विकास करने में अपना सहयोग जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।